आयोजन किया जा रहा है, ये किस संदर्भ में किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में कराया जा रहा है? ये श्री राधे की मर्जी से हो रहा है जी। 15 दिन, आज से करीब 18 दिन पहले हमारे मन में आया कि हमें भागवत कथा का आयोजन कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ चुनाव का माहौल चल रहा था जी। चुनाव का मन भी बनाया है हमने लड़ने का, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले आपने सोचा कि चुनाव लड़ने से पहले थोड़ा सा धार्मिक कार्यक्रम हो जाए? थोड़ा नहीं, धार्मिक कार्यक्रम हम हर बार कराते हैं जी। प्रतिवर्ष हम तीसरी बार मुख्य यजमान हम बन रहे तीसरी बार में जी जी। इस बार ये आया कि चुनाव में लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करते हैं, और हमारे वार्ड 59 में जो प्रत्याशी हैं वो इसके पहले भी शराब जुआ इसी के उनके काम है। इसमें हमारा पैसा ना खर्च होके एक धर्म के काम में अगर कुछ पैसा लग रहा है हमारे मोहल्ले वासियों का, हमारा या हमारे रिश्तेदारों का, एक पुण्य का धर्म का काम करे, जिससे हमारे वार्ड वासियों का, मोहल्ला वासियों का भी उद्धार होगा और हमारे परिवार का भी उद्धार होगा इससे, और धर्म के आगे बढ़ेंगे हमारे मोहल्ले के बच्चे, महिलाएं। जैसे कि आपका जो कथा का आयोजन चल रहा है, आज कौन सा दिन रहा आपकी कथा का आयोजन? आज ही कथा का हमारा तीसरा दिन था, कल हमारा चौथा दिन है। उसमें विशेष आकर्षण कृष्ण जन्म है, उसमें हम लोग माखन मिश्री का प्रसाद और बच्चों के लिए खिलौने, एक आनंदमय कृष्ण जन्म मनाना चाहते हैं विशेष। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आप चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों से आपकी तैयारियां भी चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको कथा का आयोजन क्या आप चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं या अपनी हर साल की तरह कर रहे हैं? ये जो चुनाव की बात है, चुनाव मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है इस समय। मैंने बिल्कुल 15 दिन से और आज किसी भी रिश्तेदार से, मोहल्ले वालों से चुनाव के बारे में बात ही नहीं की। अगर कोई पूछता भी है, कई लोग इसको कह भी रहे, अच्छा बरसिंह जी चुनाव में लड़ना इसलिए सबको कार्ड बांटे गए, ये नहीं, मैंने बाढ़ में ही कार्ड नहीं बांटे, आधी झांसी में कार्ड बांटे हमने। बाढ़ चाहे 59 हो, चाहे 60 हो, चाहे 62 हो, मतलब 56 हो, हम हर जगह कार्ड बांटे अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन भांजी, सब लोग हमें आनंद ले रहे हैं। तो सर, जैसे कि जो आपका कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो इस कथा में कथावाचक कौन है? कथा श्री मानस माधुरी पाठक जी हैं कथावाचक। इन्होंने ही 2 बार हमारे गुरु जी देवी व्यासपीठ पे इन्होंने 2 बार कथा का प्रसाद श्रवण कराया, श्रीमद् भागवत कथा का। ये तीसरा आयोजन ये देवी जी कर रही हैं, और इनके पहली कथा में और मेरे क्षेत्र में 3 सालों से कुछ भी नहीं हुआ धार्मिक कार्यक्रम, और आज हमारे बरसैया परिवार की ओर से ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए हम सब गोला कुआं के वासी बहुत बहुत आभारी हैं। आज जो आप भागवत कथा श्रवण करने आई हैं, तो कल कौन सी कथा होगी यहाँ पर? राम कथा होगी। कल कृष्ण जन्म भी है। राम विवाह होगा जी, राम जन्म होगा, राम विवाह भी होगा जी। आप यहाँ पे कथा श्रवण कर रही हैं, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बता श्रवण की आज कथा क्या बताया गया कथा में? आज बताया कि बच्चों के शुरू से संस्कार अच्छे होना चाहिए, क्योंकि उस समय उनकी कच्ची मिट्टी होती है, तो उनको जैसा ढालो वैसे बच्चे ढल जाते हैं। अगर अपन उनको मतलब अच्छी उसको शिक्षा ना दी जाए छोटेपन में, तो फिर बड़े में अपन को परेशानी होती है। जैसा कि कथा चाचक ने कहा है कि कथा में बच्चों को लेके आए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बच्चों को लेके आना अच्छी बात है, उनको भी मतलब उनको शिक्षा मिले, उनको शिक्षा में अपने माता पिता के साथ कैसा करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब चीजें बताई जाती है। क्या नाम अपनो? क्या नाम अपनो? क्या नाम आपको? कहाँ से आई हैं आप? आपने आज भागवत कथा का आनंद लिया? भागवत कथा का आनंद लिया? आनंद आ रहा है? बेटा क्या नाम अपना? कहाँ से आई हैं आप? आज कथा में कैसा लगा आपको? आज तो आनंद आया है कथा में, है? ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए अपने क्षेत्र में। आज कथा का 2य दिवस था। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। ठाकुर जी की कथा
है तो हर दिन अलौकिक ही है, दिन पर दिन आनंद बढ़ रहा है। और कल तो साक्षात आनंद का प्राकट्य महोत्सव है, यानी कि हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव प्राकट्य महोत्सव है। कल कृष्ण जन्म है और राम जन्म है, कैलाश का बहुत सी इत्यादि कथाएँ होंगी। मुख्य रूप से श्री राम जन्मोत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव। तो मैम ये जानना चाहेंगे जो आप कथा कर रहे हैं, ये लगभग कथा का आप कितने सालों से करते आ रहे मुझे हैं? विगत ये 10 वर्ष से ज़्यादा हो ही गया है जी। कथा करते हुए। मैं 12 वर्ष की आयु से कथा कर रही हूँ। तो आपके मन में अचानक से ये कथा करने का भाव कहाँ से आया? इसके प्रेरणा स्रोत तो हमारे पिताजी थे। उनका सपना था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वक्ता बनूँ, जी। क्योंकि वो ही घर में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन जब मैं 8 वर्ष की थी तो उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद हमारे चाचा जी ने हमारा पालन पोषण किया, जो भी हमारा शिक्षा दीक्षा करा वो सब उन्होंने ही फिर कराया। और श्री राम वृंदावन जाकर और अपना स्वाध्ययन करके मैंने आज यहाँ तक ठाकुर जी की जैसे कृपा कि से- जो आप कथा वाचन करते हैं तो इसकी आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मैं बताया है कि मैं स्वाध्ययन किया है और वृंदावन से जाकर वहाँ गुरुओं से जितना भी हमारा शंका का समाधान था वहाँ से लिया और उनसे बैठ करके सत्संग में जाकर कथा सुनी और खुद से पढ़ा है तब जाकर के। और ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि लोगों की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो मेरा तो ये मानना है कि मैंने इस लाइन को नहीं चुना, ठाकुर जी ने मुझे चुना है इस लाइन को। भजन, शिक्षा, संस्कार, ये तीनों अपने बच्चों को सिखाओ। बच्चों को कथा में लाओ। अगर कथा किसी के लिए जरूरी है तो वो आजकल की युवान पीढ़ी है, क्योंकि धीरे धीरे युवान भाई बहन पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राम कौन है, कृष्ण कौन है, परशुराम कौन है, ये जानते ही नहीं। इसलिए कथा में बच्चों का आना जरूरी है। और भागवत की कथा तो ऐसी है जिसमें हर कथा है, मैंने पहले भी कहा, हर कथा विराजमान है। अगर भक्त की कथा है, अगर भगवान की कथा है तो भक्त की कथा है। गृहस्थ आश्रम को कैसे जीना है ये भी राम जी ने अपने माँ बाप की सेवा की, वो सुनेंगे तो वो भी करेंगे। किस प्रकार से अपने पिता के वचन को रखने के लिए एक बेटे ने 14 वर्ष से घने जंगल में बिता दिए। किस प्रकार से माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, किस प्रकार से अपने बड़े भाई का सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। कि बड़े भाई की सेवा सम्मान को बचाने के लिए भरत जी भी 14 वर्ष किसी वनवास से उन्होंने नहीं काटे हैं। भाई की बात का मान कैसे रखना है, कैसे परिवार में रहना है, ये सब भागवत जी सब कथा में बताया जाता है। इसलिए बच्चों का आना आवश्यक है। ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं, ध्रुव जी की भेंट नारद जी से हो जाती है। नारद जी चले जा रहे थे, देखा 5 वर्ष का बालक इतने घने जंगल में क्या कर रहा है। ध्रुव जी नारद जी के पास पहुंचे। अरे बाबा जी, अरे प्रणाम, आपको तो पता होगा कि भगवान जी कहाँ मिलेंगे, आप ही बता दीजिए। नारद जी ने जैसे ही सुना ये 5 वर्ष का बालक भगवान के पास जाना चाहता है, प्रभु से मिलना चाहता है, नारद जी ने सोचा इसकी पहले परीक्षा लेके देखते हैं, भक्ति सच्ची है कि 2 मिनट की है। 2 मिनट की भक्ति, 2 मिनट का वैराग्य बड़े जल्दी चढ़ता है महाराज। नारद जी ने परीक्षा ली। नारद जी कहने लगे, अरे पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, भगवान अब तक उनको नहीं मिले जो हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, तुम्हें कहां से मिल जाएंगे। पर माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, जाओ घर लौट जाओ, भगवान अब तुमको नहीं मिल सकते, तुम बहुत छोटे हो। ध्रुव जी बोले, अगर भगवान जी का पता मालूम है तो सीधे सीधे बताओ, बाकी मुझको आप बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करो, जाओ। नारद जी समझ गए चेला पक्का है, देरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो नारद जी ने कान फूंक दिए, चेला बनाया। नारद जी तो ढूंढते ही ऐसे चेले हैं। गुरु दीक्षा दी, उसके बाद महामंत्र दिया और कहा मधुबन में जाकर के इस महामंत्र का जाप करो। कौन सा महामंत्र है, आइए हम श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
मंजूर कर दीजिए और बाकी दे दीजिए। तो आप पुष्प ले लीजिए हाथ में। वंदनम मस्तौ विख्याल्य पुष्पाणि तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेरनागं महिमानः सदन्तद्ब्रह्मूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् दशरथनन्दनाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, तो उम्र ढले उससे पहले ही होश में आ जाओ, क्योंकि तब आपको होश आएगा तो वो होश किसी काम का नहीं रहेगा। भजन करने की उम्र बचपन है, बचपन से अपने बच्चों को भजन कराओ, गीता भागवत पढ़ाओ, रामायण जी का पाठ करवाओ बचपन से। जब कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी कच्ची रहती है, कच्ची मिट्टी से वो पहले घड़े को आकार देता है, घड़े का आकार बनाता है, फिर उसको आग में सेकता है, तब वो जा करके घड़ा बनता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। जब